पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने बीजेपी नहीं छोड़ने का फैसला लेकर हरियाणा की राजनीति में नया ट्विस्ट ला दिया है। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर बीरेंद्र सिंह ने बीजेपी छोड़ने का फैसला क्यों बदल दिया। बीरेंद्र सिंह पिछले 3 सालों से लगातार बीजेपी के अंदर खुद को घुटा हुआ महसूस कर रहे हैं। वो बीजेपी में हाशिए पर पड़े हुए हैं। उन्हें बीजेपी में अपने परिवार की सियासत खतरे में नजर आ रही थी और इसलिए बीरेंद्र सिंह ने 2 अक्टूबर को जिंद में बड़ी रैली करके आर पार का फैसला लेने का ऐलान भी किया था। लेकिन एंड मौके पर बीरेंद्र सिंह पलट गए और उन्होंने बीजेपी छोड़ने की बजाय बीजेपी में रहने का ही फैसला ले लिया और एक कंडीशन लगा दी कि अगर जेजेपी के साथ बीजेपी का गठबंधन रहेगा तो वो बीजेपी छोड़ देंगे। अब सवाल यह है कि आखिर बीरेंद्र सिंह ने जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन रहते हुए भी बीजेपी क्यों नहीं छोड़ी। आखिर किस बड़े फैसले के कारण, आखिर किस बड़े आश्वासन के चलते बीरेंद्र सिंह ने अपना सबसे फाइनल फैसला पलटने का काम किया। बीजेपी से जुड़े हुए लोगों और बीजेपी की राजनीति को जानने वाले लोगों का कहना है कि बीरेंद्र सिंह ने यह फैसला किसी छोटी वजह से नहीं लिया है, बल्कि किसी बड़े इशारे के चलते, किसी बड़े भरोसे के चलते ही बीरेंद्र सिंह ने यह फैसला पलटने का काम किया है। बीजेपी को जानने वाले लोगों का कहना है कि बीरेंद्र सिंह को बीजेपी हाईकमान की तरफ से एक बड़ा इशारा किया गया है, जिसके कारण ही बीरेंद्र सिंह बीजेपी नहीं छोड़ रहे हैं। बीरेंद्र सिंह का मन तो वैसे बीजेपी से भर चुका है, लेकिन बीजेपी के बड़े नेता और बड़े सिस्टम के आदेशों के बाद ही बीरेंद्र सिंह ने अपना फैसला पलटने का काम किया है। बीरेंद्र सिंह 2024 के चुनाव को लेकर साफ तौर पर कह चुके हैं कि अगर बीजेपी के साथ जेजेपी रहेगी तो वो बीजेपी में नहीं रहेंगे। लेकिन इसके बावजूद अब बीरेंद्र सिंह के पूरे परिवार का रवैया और बोलचाल आपको पूरी तरह से बदली हुई नजर आएगी। चाहे बीरेंद्र सिंह हो, चाहे ब्रिजेंद्र सिंह हो, चाहे प्रेमलता हो, तीनों के पिछले 1.25 महीने के भाषण आपको बताएंगे कि उनकी टोन बदल चुकी है, उनकी भाषा बदल चुकी है और वो केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की खट्टर सरकार के जमकर गुणगान कर रहे हैं। इशारों इशारों में बीरेंद्र सिंह ये जरूर कह गए हैं कि अगर जेजेपी के साथ बीजेपी का गठबंधन रहा तो बीजेपी को 20 सीट भी नहीं मिलेगी। यानी बीरेंद्र सिंह अभी भी इशारों ही इशारों में बीजेपी हाईकमान को ये बता रहे हैं कि बीजेपी के साथ जेजेपी का गठबंधन अच्छा नहीं है, जायज़ नहीं है और इससे बीजेपी को भारी नुकसान होगा। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर बीरेंद्र सिंह ने बीजेपी क्यों नहीं छोड़ी। इसके बारे में जब गहराई से पड़ताल की गई तो ये पता चला कि बीरेंद्र सिंह को ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि जेजेपी के साथ बीजेपी का गठबंधन परमानेंट नहीं है और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ऐसे हालात पैदा किए जाएंगे जिसके चलते जेजेपी को या तो लोकसभा चुनाव में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी या फिर वो खुद ही बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर देगी। ये कहा जा रहा है कि दुष्यंत चौटाला के साथ भी वही खेल खेला जाएगा जो कभी 2014 में कुलदीप बिश्नोई के साथ खेला गया था। ये कहा जा रहा है कि दुष्यंत चौटाला को भी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर एक ऐसा ऑफर दिया जाएगा जो उनके लिए गले की फांस बन सकता है। यानी बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला को ये कह सकती है कि लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी यानी जेजेपी को कोई भी टिकट नहीं दी जाएगी, क्योंकि जेजेपी से 2019 में कोई भी सांसद नहीं जीता और 10 की 10 हरियाणा की सीटों पर बीजेपी के सांसद हैं। इसलिए बीजेपी एक भी सीट को जेजेपी के लिए नहीं छोड़ेगी। हालांकि विधानसभा चुनाव दोनों पार्टियां मिलकर जरूर लड़ेगी। ये फैसला, ये प्रस्ताव ऐसा आएगा जिसमें दुष्यंत चौटाला के लिए आर पार का फैसला लेना आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर वो एक भी लोकसभा सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो फिर उस कंडीशन में जेजेपी की इम्पोर्टेंस खत्म हो जाएगी और उन हालात में लोकसभा चुनाव निकलने के बाद बीजेपी के पास कुलदीप बिश्नोई की तरह किया गया खेल दुष्यंत चौटाला के साथ भी करने का मौका हासिल हो जाएगा। उन हालात में बीजेपी जेजेपी के सामने 8 या 10 सीटों या मैक्सिमम 15 सीटों का प्रस्ताव रख सकती है और उनमें से भी आधी सीटें वो दी जाएगी जहां पर जेजेपी के जीतने के आसार नहीं होंगे। यानी जहां जेजेपी को अपने 10 में से 3 या 4 विधायकों की सीट छोड़नी पड़ेगी, वही उन्हें कमज़ोर सीटें भी दी जाएगी।
उन हालात में दुष्यंत चौटाला के लिए गठबंधन को बरकरार रखना आसान नहीं होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अगर बीजेपी ने जेजेपी के लिए एक भी सीट नहीं छोड़ी तो जेजेपी के अंदर ही आक्रोश पैदा हो जाएगा कि बीजेपी उनके साथ कोई बड़ा खेल खेल रही है। यानी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी जेजेपी के सामने ऐसी शर्त रखने का काम करेगी जो ना निगलते बनेगी और ना ही उगलते बनेगी। यानी उन हालात में जेजेपी बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने का ऐलान भी कर सकती है, और अगर बीजेपी के साथ जेजेपी ने गठबंधन नहीं तोड़ा तो उन हालात में हिसार लोकसभा सीट पर ऑटोमेटिकली बृजेंद्र सिंह सीट हासिल करने का दावा ठोक देंगे। यानी उनकी सियासत बची रहेगी। और 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले अगर बीजेपी के साथ जेजेपी का गठबंधन कायम नहीं रहा तो उन हालात में बीरेंद्र सिंह की फैमिली के पास उचाना की सीट मेंटेन रहेगी। यानी जो बात बीरेंद्र सिंह की फैमिली चाहती है वो बीजेपी हाईकमान की तरफ से मंजूर हो जाएगी, और यही वजह है कि बीरेंद्र सिंह ने बीजेपी छोड़ने का प्लान पोस्टपोन कर दिया है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।